6 में हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बता देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें क्या रहता है, अगर एक्स निगेटिव है या वाई निगेटिव है, यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये होगा आपका हाइपरबोला, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला हो गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया, ठीक है। इसके पॉइंट होते हैं, तो सिंपल पॉइंट तो आपको पता ही है, इसमें कुछ कंडीशन होती है, वो हम सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इधर देखो, इसमें फर्स्ट जो आएगा आपका कंडीशन, इसमें होगा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, ठीक है। अब देखो, कोई भी एक पॉइंट दिया गया है, जैसे यहाँ पे मान लो द पॉइंट P है आपका x1 y1 लाइस आउटसाइड ऑन और इनसाइड द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग एज एक्स ए स्क्वायर माइनस बाई 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 0 और they are required to submit their log today. less than 0. The moment they leave the campus, I request all the staff members to please submit your log. Before you leave the campus, make sure that you have submitted your log. Line. Again, I am requesting everyone, competitive staff, faculty members, IGs, staff members, whosoever is present in the campus. ठीक है। तो द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस p will cut the hyperbola x square a square y square b square equal to 1 in two points which may be real, coincident and or imaginary. According as c square greater than 1 इक्वल टू 1 या फिर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। चलिए
अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो द कंडीशन फॉर द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c to be a tangent to the hyperbola, ठीक है। तो ये हाइपरबोला होगा आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड द coordinates of the point of contact आर। अब जब कोऑर्डिनेट पॉइंट के कांटेक्ट में होंगे तो उसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट in different form चले फर्स्ट में आ जाओ पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो इधर देखिए आपका पॉइंट फॉर्म होगा, पॉइंट फॉर्म में द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x1 y1 इज x1 ए स्क्वायर माइनस y1 बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसकी ट्रिक हम आपको पहले ही बता चुके हैं। होता क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इधर देखिए एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह x1 होता है, अगर वाई स्क्वायर है तो उसकी जगह y1 होता है। अगर अकेला x है तो x1 अपॉन 2, अगर अकेला y है y1 अपॉन 2, इस तरह का होता है। अगर ये है xy है तो ये होगा xy1 प्लस yx1 अपॉन 2। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं।
चलिए नेक्स्ट आपका होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट ए सेक थीटा बी टेन थीटा इज एक्स अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा इक्वल टू 1। थ्योरी पार्ट बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। कंडीशन हो गई। अगर नेक्स्ट होता है, इसमें नेक्स्ट पे भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर स्लोप फॉर्म है, स्लोप फॉर्म है तो यहाँ पे लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इन टर्म ले लो टर्म्स ऑफ स्लोप m इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। फर्स्ट पे आ जाओ। पॉइंट फॉर्म, तो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल
normal to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 at the point आपका हो गया x1 y1 इज a square x upon x1 प्लस b square y upon y1 इक्वल टू a स्क्वायर और b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसका। दूसरा पॉइंट आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट ए सेक थीटा बी टेन थीटा इज, तो ये आपका हो गया ए एक्स सेक थीटा प्लस बी वाई टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका स्लोप फॉर्म। द इक्वेशन of normal to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 in the term of slope m is y equal to mx plus minus m a square b square अपॉन ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आपका ट्रिक आ जाएगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस प्लस एम बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इसमें। नेक्स्ट पे यहाँ पे बात हम कर रहे हैं इसमें इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P ले लो आपका x1 y1 टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एस इक्वल टू टी स्क्वायर। वेयर एस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। एस वन हो गया आपका x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड टी आपका हो जाएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हुआ ये? चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें chord with a given midpoint तो ये हो जाएगा आपका द इक्वेशन ऑफ द chord ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 विथ पी आपका x1 y1 एज इट मिडिल पॉइंट is given by t equal to s1 where t s1 upon a square by y1 upon b square माइनस 1। ठीक है जी। नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा इधर। ठीक है। एंड s1 का ए स्क्वायर बाई 1 बी स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका हो गया chord ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये होगा द इक्वेशन ऑफ chord ऑफ कॉन्टैक्ट from a point x1 y1 to the hyperbola x square a square minus y square b square 1 is
t इक्वल टू 0 वेयर t आपका होगा x1 अपॉन ए स्क्वायर बाई 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये हमने आपको यहाँ पे थ्योरी पार्ट इसका डिस्कस कर लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं तो उनको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों पे आते हैं इनके। चलिए, तो एक क्वेश्चन बनता है, लोकस वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन है द locus of the center of a circle which touches two given circles externally is A equal to n ellipse, B equal to a parabola, C equal to hyperbola, D equal to none of these। ठीक है, अब इधर देखो, इस पे आ जाते। ठीक है, तो अब इधर देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको इसका एक लोकस सेंटर है और दो सर्किल को टच कर रहा है। ठीक है, एक तीसरा सर्किल, तो इसका हमको निकालना है। तो इधर देखो, सबसे पहले एक सर्किल हो गया और एक दूसरा सर्किल हो गया, और ये इन दोनों को ये हो गया, ये तो एस है तो ये एस डैश है। ठीक है, अब एक डॉट 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 ये। ठीक है, ये एक सर्किल बन गया, इसका पॉइंट पी है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अगर आप इसको भी ऐसे मिला दो, डॉट 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 ये, डॉट 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 ये हो गया। ठीक है, ये रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, ये ए है तो ये आपका बी हो गया। चलिए, अब ध्यान से देखना, लेट एस एंड एस डैश बी द सेंटर एंड A and B be the radius of the given circle. Let P be the center and R be the radius of the circle which touch the given एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली करेगा इसको, देन तब यहाँ पे क्या होगा,
एस पी इक्वल टू आर प्लस ए एंड एस पी आर प्लस ए, यही होगा। तो यहाँ पे एस डैश पी माइनस एस पी इक्वल टू आर प्लस ए माइनस आर प्लस बी। तो 16 थोड़ा सोल्व किया तो ए माइनस बी आ गया। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हो गया। हैंस द locus of P is a hyperbola whose फोकाई इसकी है आर एस एंड एस डैश। क्लियर हुआ ये?